नमस्ते बच्चों। आप कैसे हो? मुझे पता है आप जहाँ भी है ठीक है, सुरक्षित है। और मुझे पता है कि आप हाथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी कक्षा आगे बढ़ रही है, हम भी अपने इसमें अलग अलग प्रकार के नए नए पाठ सीख रहे हैं ना। नए पाठों के साथ हमने क्या किए हैं, नई नई कविता भी पढ़ी है, अलग अलग प्रकार के थोड़े कहानियाँ भी देखी है, कविताएं देखी है जो बहुत ही रोचक है। लेकिन इसके साथ हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके साथ हम अपने व्याकरण के बारे में जानकारी हम क्या किया है, हमने इससे पहली कक्षा में थोड़ी ली है। तो व्याकरण की आवश्यकता क्यों है? जिस तरह हर इंसान को अलग अलग प्रकार के अलंकार की आवश्यकता होती है, तो अलंकार यानी क्या? हर इंसान खुद को सुंदर दिखने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल करता है। जैसे कान की बाली है या कंगन है, या देखो ऐसे अंगूठियाँ है, ये अलग अलग प्रकार की जो है ना अंगूठियाँ है वो इस्तेमाल करता है। इससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, हम सुंदर दिखने लगते हैं। तो बिल्कुल हमको भी हमारी भाषा को सुंदर रखने के लिए इन सब बातों का इस्तेमाल करना होना आवश्यक है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं? तो इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना भी उतना ही आवश्यक है। अगर व्याकरण हम नहीं पढ़ेंगे तो हम उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे मैं बोल रही हूँ ना, एक बार अगर मैंने स्पीड पकड़ ली, मैं रुकूंगी नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा? तो कहाँ रुका जाता है, कहाँ ठहरा होता है, इसके और सारे प्रकार जो है ये हमारी हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण एक भाग है। तो इस भाषा के भाग में हमने इससे पहले क्या पढ़ा? संज्ञा। संज्ञा यानी पता है ना, नाउन। तो उसी तरह अभी हम पढ़ने वाले हैं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्रिया। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है पता है? वर्ब। हाँ, वर्ब यानी क्या? क्रिया। तो आप बोलोगे ये कैसी क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है? तो क्रिया यानी मूवमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूवमेंट। यानी हम एक जगह से दूसरी जगह जाए, वो क्रिया हो गई। अगर हम कोई कार्य करे, वो क्रिया हो गई। कार्य करना यानी ही क्रिया है। तो देखिए ये क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, व्याख्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हाँ, इसकी व्याख्या क्या है क्रिया की? देखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से, ऐसा कौन सा शब्द है जिससे किसी काम के करने का, काम के करने का जो भी आप काम करें ना, खा रहे हो, पी रहे हो, वो सभी का इससे क्या हो जाता है? होने का पता चलता है। पता चलना है क्या? आपको महसूस होना, समझ में आओ, समझ पाओगे, इस बात का पता चलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? देखिए इसके लिए मैं और एक उदाहरण में आपके सामने रखती हूँ। ठीक है, उदाहरण की बात आपको समझ में आएगा। देखिए पहला उदाहरण क्या है ना, वह खाना खा रहा है। कौन खाना खा रहा है पता नहीं, वह खाना खा रहा है। चलो देखो यहाँ पे डालती हूँ आपके कक्षा में कौन है? तन्वी। तन्वी खाना खा रही है। अभी लड़की है तो रही होगी। अगर और कोई अगर लड़का है तो देखो समर ना, समर्थ खाना खा रहा है, ये हो गया। तो इसमें क्रिया कौन सी आ गई? देखिए खा रहा है। वो क्या कर रहा है? खा रहा है, यानी मूवमेंट कर रहा है। हाथों से मूवमेंट चल रहा है और मुंह से भी मूवमेंट चल रहा है। मुंह से चबा रहा है, हाथ क्या कर रहे हैं? मुंह में खाना डाल रही है। यानी क्या हो रही है? एक क्रिया हो रही है, किसी खाने की हो रही है। तो खा रहा है क्या आ गया? हमारी क्रिया हो गई। ये क्या हो गई? क्रिया। ठीक है, देखिए एक हमारा वाक्य तो हमने देख लिया। अभी दूसरा वाक्य देखिए ना, शेर दहाड़ रहा है। कौन दहाड़ रहा है? शेर। तो दहाड़ यानी क्या कर रहा है? जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो जोर से जब चिल्लाते हैं तो हमारी गले की मूवमेंट होती है ना, देखो जैसे बोलने पर क्या हो जाता है? गले से आवाज निकलती है ना। तो इसके लिए हमें मुंह खोलना पड़ता है, दांत को एक करना पड़ता है, तथा हमारे पेट से पूरी आवाज गले में आकर पूरा उसको उच्चारते हैं। यानी क्या होता है? हमारे शरीर की क्रियाएं होती है। तो क्या है? शेर दहाड़ रहा है। तो जो देखिए दहाड़ रहा है क्या हो गई? क्रिया हो गई। समझ में आ रहे बच्चों? देखो शेर अगर एक जगह चुप बैठता तो क्रिया होती शेर सो गया। नहीं, सोने की क्रिया तो बस सोता है, उसमें मूवमेंट में होता है ना। लेकिन ये दहाड़ना क्रिया हो रही है, यानी गले से आवाज आ रही है, यानी हमारी
हमारे शरीर की क्या हो रही है, हलचल हो रही है। तो देखो यहाँ क्या बताया गया है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ काम भी हो रहा है ना, एक जोर से चिल्लाने का, तो ये हो गई क्रिया। उसके बाद और एक देखिए, अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका ने मैं होगी ना, देखो अध्यापिका पढ़ा रही है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई? हाँ, मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि इसमें देखिए अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका एक ही जगह खड़ी है, लेकिन क्या कर रही है, वो पढ़ा रही है, पढ़ाने की काम कर रही है। जैसे देखिए मैं आगे आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरे हाथ पैर सब कुछ हिल रहा है, मैं बोल रही हूँ, मेरे मुंह से शब्द आ रहे, आपके कान पर जा रहे, तो ये सब क्या है, पढ़ाने की क्रिया है। तो ये भी हो गई क्रिया। बच्चे समझ रहा कि क्रिया भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हम प्रगति की ओर नहीं जाएंगे, तथा हम क्या आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट है, लास्ट कौन सा है, राधा पढ़ती है। तो आप लोगों से बहुत सारे लोगों को पता है कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर लिखिए, पढ़ना। पढ़ना, राधा क्या कार्य कर रही है, पढ़ने का कार्य कर रही है, यानी वो वही क्रिया पढ़ने की कर रही है। पढ़ा कैसे जाता है, ऐसे बैठना है और सोना है, पढ़ना है नहीं। पढ़ने के लिए हमें पुस्तक हाथ में लेना पड़ता है, फिर हम पढ़ते हैं, मुंह से आवाज निकलती है, फिर हम उसको दोबारा तीबारा देखते हैं। ये सब क्रियाएं जो होती है तब क्या होती है, पढ़ने की क्रिया हो जाती है। समझ में आ रहा है? और एक बार दोहरा दूं, क्रियाएं क्या, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रियाएं क्या, मूवमेंट, जो इंग्लिश में वर्ब होता है उसे ही क्रिया कहा जाता है। तो इन वाक्यों में जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, ये सब क्रिया के क्या है, उदाहरण है। तो क्रिया करने के लिए इस वाक्यों में मूवमेंट होने की आवश्यकता है, तथा वाक्यों में और प्रकार के लोग जो कर रहे काम या जो काम करने की उनकी काम क्रिया चल रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो काम करने की क्रिया तो आप देख ही पा रहे हो, खाना खा रहा है, दहाड़ रहा है, पढ़ रहा है या पढ़ती है, ये सभी क्रियाएं क्या है, ये सभी क्रियाएं लोगों को यहाँ हम लोगों के ज्ञान जो शेर है या अध्यापिका है, राधा है, इनके जरिए कार्यों के बारे में हमें पता चल रहा है। तो आप क्या कर लो, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसको CW में यानी क्लास वर्क में आपको इसको लिखना आवश्यक है, ठीक है। तो इसके लिए और एक छोटा उदाहरण मैं देती हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, 1 मिनट के अंदर आप इसको स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है, झट से निकालो। ठीक है, आपको और थोड़े उदाहरण भी दे दूंगा। ये हो गई क्रिया है, इसमें और भी क्रिया, कुछ और क्रिया देखिए। एक है पढ़ना, ये भी क्रिया है। दूसरी है रोना, रोने की भी क्रिया होती है ना। तीसरी है हंसना, हम हंसते हैं तो हमारा मूवमेंट होता है ना, फिर क्या होती है, ये हंसने की क्रिया हो जाती है। उसके बाद देखिए चौथा है खेलना, खेलना हो गया, खेलना हो गया। हाँ बच्चों ध्यान देकर, मुझे आप लोगों का ध्यान नहीं नजर आ रहा है। हाँ तो हो गया खेलना। उसके बाद हो गई पांचवी गाना, क्या हो गया, गाना। और छठी हो गई देखिए नाचना, जो हम जोर से पानी में, अभी बारिश का मौसम आ रहा है ना, तो आप लोग नाच रहे हो, मुझे पता है। तो ये हो गया नाचना। ये सभी क्रियाएं क्रिया का ही रूप है, यानी हमारे वाक्यों में जो क्रिया मैंने बताई गई थी
उनमें से गाना, रोना, पढ़ना, खेलना, हंसना, नाचना, ये सब किसके कारण है? ये सब हमारे अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के ही रूप है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भी आप क्या करो, थोड़ा पॉज करके आप इसको और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और दो चार उदाहरण हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे उदाहरण देखेंगे? देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे अलग अलग प्रकार के उदाहरण आप लोगों के सामने में लेते जा रहे हैं। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं एक क्रिया के बारे में अभी तक जान नहीं होंगे, आप लोग जान पाए, ये मुझे अभी पता है। ठीक है, तो देखिए अभी दूसरा एक उदाहरण में और देती हूँ। ठीक है, क्या देखिए, मैं खेलती हूँ, मैं खेलती हूँ, क्या है? मैं खेलती हूँ। दूसरा क्या देखिए, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। तो ये क्या हो गई? देखिए, मैं खेलती हूँ, मैं खेलती हूँ और मैं खेल रहा था, इसके बारे में हमें क्या करना है? बहुत सारी जानकारी अभी तक मिल चुकी है, लेकिन इसमें से हमें क्रिया अगर छाटनी है तो हम क्या करेंगे? देखिए, मैं खेलती हूँ, ये हो गई क्रिया। खेल रहा था, क्या हो गई? क्रिया। और तीसरा देखिए, मैं खेलूंगा, क्या हो गई? ये भी हो गई क्रिया। समझ में आ गया बच्चों क्या क्या हो रहा है हमारे साथ? ठीक है, मैं खेलती हूँ, मैं खेल रहा था, मैं खेलूंगा, इन तीनों के बारे में, इन तीन में मैंने अंडरलाइन किया गया है ना, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हमने देखा और पढ़ा। तो ठीक है बच्चों, तो आपको मुझे लगता है क्रिया के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी पढ़ ली है। और कुछ उदाहरण आप क्या करोगे? आप देखना चाहोगे। तो देखो, इसमें से और एक क्या उदाहरण आएगा, और एक उदाहरण देते। ठीक है, जैसे मैंने आपने पहले बार देखा, इसमें से चौथा है। देखिए, चौथा क्या है? राधा पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? राधा पढ़ रही है। तो राधा क्या काम कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। तो राधा पढ़ रही है। उसके बाद देखिए पांचवा, राधा पढ़ती है। एक तो पढ़ रही है, इसकी क्रियाएं हो रही है, और दूसरी क्या है? राधा क्या करती है? पढ़ती है। तो देखो, क्रिया के स्वरूपों में खेलती हूँ, खेल रहा था, खेलूंगा, पढ़ रही थी, पढ़ती है, इन सब बातों को हमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो हमें क्रिया में मूवमेंट समझ में आ गया बच्चों? हाँ, तो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हम लोग क्या करते हैं? हम हर दिन क्या करते हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपके लिए कुछ और थोड़ा सा मैं होमवर्क देना चाहती हूँ। ठीक है, तो इस होमवर्क को आपको भी मेरे साथ लिखना पड़ेगा। तो उससे पहले देखिए, ये जो है इसको आप क्या करो, पॉज करके फिर से आप इसको लिख पाओगे। ठीक है, इसको ले लो, इसको CW में लिखना है। कहाँ लिखना है? CW में। तो अब इसको थोड़ा रब करती हूँ, और इसके बारे में आपको कुछ होमवर्क में देने वाली हूँ। तो आपको होमवर्क के जरिए क्या करना है? अपने इस गृहपाठ को भी करना है। तो कैसा गृहपाठ लिखे? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा। हाँ, तो HW हमारा क्या है? हाँ, HW में क्या है? संज्ञा और क्रिया, संज्ञा और क्रिया का सही मेल, संज्ञा और क्रिया का सही मेल
क्रिया का सही मेल लगाओ। सही मेल लगा रहे लिखे, यहां हम लिखेंगे संज्ञा और वहां लिखेंगे क्रिया। क्या लिखेंगे? क्रिया। तो संज्ञा और क्रिया के बारे में हम जब जानने वाले हैं तो इससे पहले आप क्या करें, थोड़ा इसकी तरफ देखें। तो देखिए पहला क्या है, पतंग। दूसरा है कुत्ता। तीसरा है फूल और चौथा है घोड़ा। चौथा है घोड़ा, पांचवा है, चौथा है घोड़ा। ठीक है, और अभी देखो पांचवा में, देखो पांचवा में मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो पांचवा है लड़की। पांचवा क्या है? लड़की है। तो अभी क्रिया देखिए, इन इनाना, इन हिला रहा था। दूसरा है नाच रहा था। तीसरा है की डोर काट दी। की डोर कट गई। की डोर कट गई। और चौथा है खिले हुए थे। खिले हुए थे। खिले हुए थे। खिले हुए थे। और पांचवा है भौंक रहा था। भौंक रहा था। ठीक है, मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये संज्ञा है और क्रिया है, इनको हमें इससे जोड़ना है। तो देखो पतंग में एक का आंसर होता है ना, पतंग। पतंग की डोर कट गई। इससे क्या करना है, इससे मिलाना है ना। तो पतंग की डोर कट गई। जैसे लिखिए कुत्ता। कुत्ता क्या है इनमें से आपको पता है। फूल क्या होता है ये आपको पता है। घोड़ा क्या करता है ये पता है। और लड़की ने क्या कर सकती है ये भी आपको पता है। तो ये हो गया आपका आज का होमवर्क। सबको समझ में आ गया होमवर्क? हाँ, तो आप क्या करो, इसको झूम करके लिखो और दोबारा मेरा वीडियो देखकर आप इसको होमवर्क के जरिए अपने नोटबुक में लिख सकते हो। तो आशा है जो मैंने अभी क्रिया को पढ़ाई आपको समझ में आई होगी। इससे जुड़े जो होमवर्क है आप क्या कर दीजिए, आपके CW में लिखिए। जहाँ क्रिया आप लिखोगे उसी से जुड़ोगे नीचे, या आप क्या करोगे, इसका होमवर्क करोगे। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने पढ़ाया आपको जरूर समझ में आया होगा। 1 मिनट के लिए बस यहाँ होती हूँ, तो आप इसको क्या करो, अच्छे से देखो और आपको इसका अच्छे से क्या करना है, लिखना है और मुझे होमवर्क करके भेजना है। ठीक है, आपको पता है ना सचिन सर को आप भेजते हो हर दिन। ओके, तो आशा करते हैं ये आज का हमारा जो क्रिया है जो हमने पढ़ी है आपको समझ में आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगले कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।